हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। कल हमने अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था और आज हम उसके आगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कल हमने आपको समांतर माध्य के कुछ प्रश्न को हल करने के बारे में बताया था। आज उस प्रश्न के आगे कुछ प्रश्न को हल करने की बातें करेंगे। क्वेश्चन है The arithmetic mean of two number is 7. The arithmetic mean of two number is 7 and its product is 45 and its product is 45. Find the numbers. Find the numbers. हिंदी में इसका प्रश्न है द दो संख्याओं का यदि समांतर माध्य 7 है और उनका गुणनफल 45 है। दो समांतर माध्य की दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है और उनका गुणनफल 45 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में सपोज करेंगे लेट टू नंबर्स ए एंड बी। माना संख्याएं दो हैं ए और बी। जैसे ही हमने बोला लेट टू नंबर्स ए एंड बी, दो संख्याएं ए और बी है, तो सबसे पहला पॉइंट है अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज 7। तो आपके पास जानते हो आप क्वेश्चन में होता है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। समांतर माध्य बराबर ए प्लस बी बटे 2। आपके क्वेश्चंस में है अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज 7, तो 7 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। समांतर माध्य कितना है? 7 है, तो 7 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई 7 बाई 1, a प्लस बी 1 जा a प्लस बी 2 7 जा 14, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन and its product is 45. a into b is equal to 45। बोल रहा है उनका गुणनफल 45 है, तो a into b बराबर 45, इक्वेशन सेकेंड। अब हमारे पास यहां पे एक फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 a into b। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी माइनस 4ab। इस फॉर्मूले का हम यहां पर यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी 14 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू बी 45। 14 स्क्वायर 196, 4 5 is 22, 4 4 is 16 plus 2 18। 196 minus 180 16। Therefore a minus b equal रूट 16, क्योंकि यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां लगेगा स्क्वायर रूट, तो a माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 4, इक्वेशन थर्ड। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन में था अर्थमेटिक मीन इक्वल 7, तो a प्लस बी इक्वल 14, प्रोडक्ट 45, तो a इंटू बी इक्वल 45। फॉर्मूला होता है होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी माइनस 4a इंटू बी। a प्लस बी 14 स्क्वायर 196, 4 इंटू a इंटू बी 4 इंटू 45 180, 196 माइनस 180 16। a माइनस बी इक्वल रूट 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4। इस तरीके से हमारे पास 3 इक्वेशन आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें कैसे करना है उस चीज को हम ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल इक्वेशन 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 14, इक्वेशन 1। इक्वेशन थर्ड a माइनस बी इज इक्वल टू 4, a माइनस बी इज इक्वल टू 4। अब हम यहां पर इसे एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से इस प्रश्न को हल करेंगे।
अब उसके लिए हमें क्या करना है उसे ध्यान से समझने की जरूरत है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, a plus b is equal to 14, a minus b is equal to 4, cancel of b, a plus a is equal to 2a, 14 plus 4 is equal to 18, therefore a is equal to 18 by 2, 2 9s are 18, a is equal to 9. Putting the value of a in equation first, putting the value of a in equation first, a का मान समीकरण एक में रखने पर तो a plus b equal 14, तो 9 plus b is equal to 14, 9 plus b is equal to 14, therefore b is equal to 14 minus 9, b is equal to 14 minus 9 5, तो two numbers are 5 and 9, दो संख्याएं जो है वो 5 और 9 है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने का मेथड सीखा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो थोड़ा आईएमपी क्वेश्चंस है, इसलिए इसे समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा हमें कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b इज a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 बाई a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। प्रश्न ये है आपके पास कि यदि a और b का समांतर माध्य a की घात n प्लस 1 प्लस b की घात n प्लस 1 बटे a n प्लस बी एन है तो n का क्या मान होगा, n का क्या मान होगा। तो यहां पर ध्यान रखेंगे ये जो क्वेश्चंस है, प्रश्न है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है उसके लिए हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चंस में ये है कि अरिथमेटिक मीन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n प्लस 1 बाई a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान से रखेंगे। तो क्वेश्चन में जो आपके पास है, सबसे पहला जो क्वेश्चंस में गिवन है, दिया हुआ है अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a टू द पावर n प्लस 1 b टू द पावर n प्लस 1 बाई a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। ये आपके क्वेश्चन में समांतर माध्य दिया हुआ है, इक्वेशन 1। एक्चुअली में अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, लेकिन समांतर माध्य जो होता है वो a प्लस बी बटे 2 होता है। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, एक्चुअली में यही होता है इसका समांतर माध्य। ये हो गया इक्वेशन 2, समीकरण 2। देखिए अरिथमेटिक मीन इक्वल, अरिथमेटिक मीन इक्वल, इसका मीन्स है कि ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है। तो इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर n प्लस 1 b टू द पावर n प्लस 1 बाई a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। ये होगा a प्लस b बाई 2। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों पक्षों में वज्र गुणन विधि, मीन्स यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना है उसे ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम a टू द पावर n प्लस 1 का 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 a टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2 b टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, फिर इस a का a टू द पावर n से, मतलब a इंटू a टू द पावर n, तो लॉ ऑफ इंडिसेस a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, मीन्स यहाँ पर पावर 1 है तो ये हो जाएगा a टू द पावर n प्लस 1, तो यहाँ सॉल्यूशन होगा a टू द पावर n प्लस 1। फिर इस a का b टू द पावर n से मल्टीप्लाई किया तो a b टू द पावर n, फिर b इंटू b टू द पावर n करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस b टू द पावर n प्लस 1, फिर आपके पास हो जाएगा b का a से करेंगे तो b a टू द पावर n। इस तरीके से आपने देखा
कि हमने यहाँ पर त्रियक गुना किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो a इंटू ए टू द पावर n, a टू द पावर n प्लस वन, a इंटू बी टू द पावर n, a इंटू बी टू द पावर n, b इंटू बी टू द पावर n, b टू द पावर n प्लस वन, b इंटू ए टू द पावर n, b इंटू ए टू द पावर n, 2 a to the power n plus 1, transposition of a to the power n plus 1 minus a to the power n plus 1, 2 b to the power n plus 1, transposition of b to the power n plus 1, b to the power n plus 1 is equal to a into b to the power n plus b into a to the power n. फिर देखिए सॉल्यूशन, 2a to the power n plus 1 minus a to the power n plus 1, a to the power n plus 1, 2b to the power n plus 1 minus b to the power n plus 1, b to the power n plus 1, a into b to the power n plus b into a to the power n. देखिए इसको इससे माइनस करेंगे तो ये मिलेगा, इसको इससे माइनस करेंगे ये मिला। अब यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में। अब आपका यहां पर है a टू द पावर n प्लस 1, ट्रांसपोजिशन ऑफ b इंटू ए टू द पावर n, फिर a b टू द पावर n माइनस b टू द पावर n प्लस 1। इस a टू द पावर n प्लस 1 को हम कन्वर्ट करेंगे a टू द पावर n इंटू a प्लस b a टू द पावर n, a b टू द पावर n, और b टू द पावर n प्लस 1 कन्वर्ट होगा b टू द पावर n इंटू b। अब हम यहां पर देख रहे हैं इस पॉइंट पे यहां a टू द पावर n है, यहां भी a टू द पावर n है, तो कॉमन ऑफ a टू द पावर n, b टू द पावर n, b टू द पावर n। तो इस कंडीशन से हम यहां पे आपको कॉमन निकालेंगे a टू द पावर n, तो ये हो गया a प्लस, ये यहां पर हमने ट्रांसपोजिशन किया था, ये प्लस था तो ये माइनस था, इसलिए इसे यहां ध्यान रखेंगे, ये माइनस है, तो ये हो गया माइनस, जैसे हमने a टू द पावर n को कॉमन लिया a माइनस b, फिर b टू द पावर n को कॉमन लिया a माइनस b, कैंसिल ऑफ a माइनस b, a टू द पावर n इज इक्वल टू b टू द पावर n। फिर से समझेंगे, a to the power n plus 1, a to the power n into a, b into a to the power n, a into b to the power n, minus b to the power n plus 1, b to the power n into b, common of a to the power n, a minus b, common of b to the power n, a minus b, cancel of a minus b, a to the power n is equal to b to the power n। मेरे ख्याल से यहां तक सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, यहां पर है क्वेश्चन a टू द पावर n इज इक्वल टू b टू द पावर n, तो a टू द पावर n बाई b टू द पावर n इज इक्वल टू 1, a टू द पावर n बाई b टू द पावर n, लॉ ऑफ इंडिसेस a बाई b टू द पावर n, और 1 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं a बाई b टू द पावर 0, क्योंकि x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो a बाई b टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 कन्वर्ट इनटू a बाई b टू द पावर 0। कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में तुलना करने पर n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 मीन्स अगर n की वैल्यू 0 होगी तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास ये। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो आप इसे हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, बाय ऑल ऑफ स्टूडेंट।